हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6। अभी मैं आपको यूनिट नंबर 3 ले रहा हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 3, A for U GHT fought एंड WON won। तो देखो, fought एंड won, ये दोनों जो वर्ड्स थे वो पास्ट टेंस के। फाइट का पास्ट टेंस होता है फॉट और विन का होता है वॉन। तो हम एक्टिविटी 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका रीड करता हूँ, बाद में आप भी रीड करो और उसके अंदर जो शब्द है उसका थोड़ा अध्ययन करो। फर्स्ट, मदन मैंचूर, born at Janakpur, studied at Gyanpur, worked at Karmapur, married at Jivanpur, fell ill on Friday, admitted on Saturday, was on Monday, died on Tuesday, cremated on Wednesday. This is the story of Madan Manchur. अभी ये जो पोएम है उसमें जो व्यक्ति है उसका नाम है मदन मैंचूर। बॉर्न यानी उसका जन्म कब हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ था? जनकपुर में। स्टडीड यानी पढ़ाई कहाँ की उसने? ज्ञानपुर में। फिर वर्कड यानी काम किया था, कहाँ काम किया था? कर्मपुर में। उसकी शादी हुई, तो शादी कहाँ हुई? जीवनपुर में। देखो, यहाँ जो शब्दों के प्रास है, जनकपुर, ज्ञानपुर, कर्मपुर, जीवनपुर, ये सब गांव के नाम है ना। और जो क्रियाएं हुई, बॉर्न, स्टडीड, वर्कड, मैरिड, फेल, एडमिटेड, ये सब वर्ड्स पास्ट टेंस के वर्ड्स है और क्रिया है, वर्ब है। वैसे इसमें डेज के भी नाम है, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, है बराबर। तो ये पोएम ठीक से आप पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ो, फिर उसमें क्या करना है देखते हैं। अभी ये पोएम के लिए जो शब्द है उसके लिए क्लासिफिकेशन किया है, उसका वर्गीकरण किया है, कौन से शब्द कहाँ लिखने हैं। स्टडीड, फिर डेज के मंडेज, जनकपुर, ऐसे जो प्रीफिक्स आते हैं वैसे वर्ड्स को हमें अलग तरीके से उसको छांट कर लिखना है। तो स्टडीड, वर्कड, मैरिड, एडमिटेड, डाइड, क्रिमिटेड, ये जो वर्ड्स है वो हमें स्टडीज़ में लिखने हैं, ये ग्रुप में लिखने हैं। अभी देखो, ये जो पोएम है उसमें से कोई हार्ड वर्ड्स इसे है ही नहीं। तो वर्स ऑन मंडे, वर्स यानी सीरियस हुआ था, मंडे को सीरियस हुआ था, और डाइड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को चल बसा था। क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब क्या? CREMATED, क्रीमेटेड यानी उसका अग्नि संस्कार, उसको अग्नि संस्कार दिया था, उसको जला दिया था। कौन से दिन? वेनसडे को। वैसे कोई हार्ड वर्ड्स है नहीं। अभी यहाँ मंडे की लाइन के अंदर आपको मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेनसडे है ना, वो लिखने क्रम में। फिर यहाँ गांव के नाम है जनकपुर, ज्ञानपुर, कर्मपुर, जीवनपुर, ये लिखना है। और बाकी जो वर्ड्स है
वर्स, डाइड, क्रिमिटेड, वो सब बाकी रहते वर्ड्स इसके ग्रुप में लिखना है। ये आपको आपकी नोट में लिखना है और 5 टाइम लिखना है, और ये होमवर्क भी यही है। बराबर। आगे अभी एक्टिविटी नंबर 2 लेते हैं। उसमें कहा गया है कि आप आपके टीचर के पास जाओ, वो जो चिट्ठी देंगे वो क्रिया करके बताओ, और आपके दूसरे क्लास के बच्चे उनको ये क्या कर रहे हैं वो उनको बताने दो। एग्जाम्पल दिया है, आमिर प्लेड क्रिकेट, कि भाई एक लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है। जया सेंग ए सॉन्ग, जया गीत गा रही है। हाँ, आमिर प्लेड क्रिकेट। अभी ये जो बच्चे वो बोलता है, आमिर क्या बोलता है, आई प्लेड क्रिकेट। जया क्या बोलती है, आई सेंग ए सॉन्ग। ये जो क्रिया है वो तो क्लास में ही हो सकती है, फिर भी आपको उसका रीडिंग करना है। अभी एक्टिविटी नंबर 3। अभी एक्टिविटी 3 के अंदर क्या दिया है कि आप लोग वालिया लुटारा की बात उसकी वार्ता जानते हो, उसके लिए कुछ यहाँ सेंटेंस दिए और साथ में उसके ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए, उसमें से योग्य वर्ड्स लगाना है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस की है। बराबर। और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर, प्लूरल, अगर एक आदमी की बात है तो सिंगुलर आएगा, एक से ज़्यादा की बात है तो प्लूरल आएगा, है ना। वो सब आपको मालूम है। तो चलो लेते हैं। वालिया डेस ए रोबर, वोज आएगा कि वेर आएगा, तो वालिया एक ही है तो वोज आएगा। ही डेस लिव के लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, तो ये तो सब पास्ट टेंस की बात है ना। तो लिव नहीं आएगा, लिव्ड आएगा, LIVED, लिव्ड। ही डेस पीपल, वो क्या करता था, पब्लिक को यानी लोगों को लूटता था, लूटेड। तो क्या आएगा, ही लूटेड पीपल। सो पीपल डेस अफ्रेड ऑफ हिम, तो लोग उससे डरते थे। तो सो पीपल वेर, वोज नहीं आएगा, पीपल तो एक से ज़्यादा होता है ना, तो वेर आएगा, अफ्रेड ऑफ हिम। हिज फैमिली डेस वोज या वेर नॉट हैप्पी विथ हिम, उसका फैमिली उससे सुखी नहीं था। तो क्या आएगा, हिज फैमिली वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम। वंस नारद मुनि पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट, पास्ड या पास, तो पास्ड आएगा, पास्ट टेंस की बात है। ही एडवाइज्ड, हिज एडवाइस चेंज्ड वालियाज लाइफ, तो नारद मुनि थे, उन्होंने उसको सलाह दी कि मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, आप जाओ, आपके फैमिली को पूछो कि आप ये जो कर्म कर रहे हैं उसमें भागीदार हो क्या, ऐसा पूछने के लिए उनको भेजा था। तो सब ने बोला कि हम नहीं भागीदार है आपके पाप में। तो ये एडवाइस जो है उसका नारद मुनि ने जो उसको एडवाइस दी, उससे उनका वालिया का लाइफ चेंज हो गया। द रोबर बिकम वाल्मीकि द सेंट, और वही वालिया बाद में वाल्मीकि ऋषि बन गया। एंड ही रॉट, राइट नहीं, राइट का पास्ट टेंस रॉट, ही रॉट द ग्रेट रामायण, फिर उन्होंने रामायण की रचना की।
अभी एक्टिविटी नंबर 4 लेते हैं। 4 के अंदर एक स्टोरी है, बिरजू द ब्रेव। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन। द नेम ऑफ द विलेज वॉज सूरजपुर। There was a big forest all around Suratpur. People in Suratpur were happy. They worked hard and grew good crops. तो ये क्या है कि एक गांव था माउंटेन के अंदर। वो जो गांव था उसका नाम था सूरजपुर, और गांव के आजू बाजू बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ सूरजपुर के लोग बहुत सुखी थे, वे अच्छी फसल पकाते थे। बिरजू, अ यंग मैन, ऑल्सो लिव्ड इन सूरजपुर। बिरजू नाम का एक लड़का था, वो भी यहाँ रहता था। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। वो बहुत ही ऊंचा और शक्तिशाली था, बहुत ही सुंदर था। He was wealthy too, और वो पैसे वाला भी था, अमीर भी था। But he was not brave, लेकिन वो बहादुर नहीं था, वो डरपोक था। He was afraid of even a mouse, वो चूहे से भी डरता था। He never went out at night, वो रात को बाहर नहीं निकलता था, उसे डर लगता था। The children teased him बिरजू द कावड़। लोग उसे बिरजू द कावड़ यानी बिरजू डरपोक के नाम से उसको चिढ़ाते थे। Once the village सरपंच received a note from the dacoits। एक बार डाकुओं ने एक चिट्ठी सरपंच को दी, यानी सरपंच को एक बार डाकुओं की लिखी हुई चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वी आर कमिंग टू योर विलेज टुनाइट। आज रात को हम आपके गांव में आ रहे हैं। कीप ऑल योर मनी एंड ऑर्नामेंट्स रेडी। सब आप पैसे और गहने तैयार रखें। द सरपंच कॉल्ड द विलेजर्स। सरपंच ने गांव के लोगों को बुलाया। ही सॉल्ड दैम द नोट। उसने वो डाकुओं की चिट्ठी दिखाई। डेकेट यानी डाकू। सम विलेजर्स वांटेड टू अटैक द डेकोइट्स, सम अदर सेड वी शैल ट्रैप देम। बहुत से जो विलेजर थे, गांव वाले, उसके ऊपर हमला करने की बात बताई। तो कोई बोला वी शैल ट्रैप देम, हम बोला कि हम उनको पकड़ लेंगे। बिरजू वॉज ऑल्सो देयर। बिरजू भी वहाँ था। ही स्टूड अप एंड टोल्ड द सरपंच। वो खड़ा हुआ और सरपंच को बोला, सर डोंट वरी अबाउट द डेकोइट्स, आई विल टीच दैम अ लेसन। उसने बोला, सर श्रीमान आप डाकू की चिंता मत करो, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। The villagers laughed. गांव वाले हंसने लगे। सरपंच ने कहा, अरे बिरजू तू उसको पाठ पढ़ाएगा? बिरजू तू तो छोटे से चूहे से भी तो डर जाता है, तो कैसे उनको पाठ पढ़ाएगा? बिरजू, यू आर अफ्रेड ऑफ इवन अ स्मॉल माउस, हाउ विल यू टीच दैम ए लेसन? बिरजू रिप्लाइड, गिव मी स्ट्रॉन्ग यंग 10 यंग मैन। बिरजू ने जवाब दिया, मुझे 10 हट्टे कट्टे आदमी दो, मेरे पास एक युक्ति है। सरपंच एग्रीड। सरपंच उसकी बात पे सहमत हुआ। ही आस्क्ड 10 यंग मैन
टू गो विथ हिम, उसने 10 आदमियों को उसके साथ जाने को कहा। आफ्टर सनसेट एंड हिज फ्रेंड्स गैदर्ड एट द विलेज गेट, और सूर्यास्त के बाद बिरजू और उसके मित्रों गेट के बाहर गांव के दरवाजे के पास इकट्ठे हुए। दे कैरीड ए बंडल ऑफ वायर एंड स्टिक्स, वे अपने साथ वायर के बंडल यानी रस्सी और लकड़ियाँ लेकर गए। दे टाइड द वायर टू द ट्रीज अक्रॉस द रोड एंड दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड द ट्रीज, उन्होंने वो रस्सियाँ झाड़ के साथ यानी पेड़ के साथ बांध दी रोड को क्रॉस करते हुए, और वो छुप गए झाड़ी में, झाड़ पेड़ के पीछे छुप गए। इट वॉज डार्क, दे डिड नॉट सी एनी मोर फॉर लॉन्ग टाइम। लेट एट नाइट द dacoits कम ऑन हॉर्सबैक, वहाँ कुछ अंधेरा था, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ज़्यादा टाइम तक कोई दिखाई नहीं दिया, और देर रात को घोड़े पर सवार होकर डाकू लोग आए। दे डिड नॉट सी द वायर्स इन डार्क, वन बाय वन दे फेल डाउन, बिरजू एंड हिज फ्रेंड केम आउट, और डाकू लोग आए, उनको अंधेरे में वायर को दिखाई नहीं दिया और वह गिरने लगे, और बिरजू और उसके दोस्त बाहर आए। दे कॉट द dacoits एंड टाइड देम टू द ट्रीज, उन्होंने सबको पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। द नेक्स्ट डे द सरपंच कॉल्ड द पुलिस, दूसरे दिन सरपंच ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस अरेस्टेड द dacoits, और पुलिस ने आकर डाकुओं को पकड़ लिया। द सरपंच and the villagers congratulated बिरजू and his friend, और सरपंच और गांव वालों ने बिरजू और उसके मित्रों का धन्यवाद किया। Now बिरजू was not a बिरजू the coward, अभी बिरजू डरपोक नहीं था। He was the brave, वो बहादुर था। अभी एक्टिविटी नंबर 5 ले रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में क्या है, उसमें लिखा है कि ये जो वार्ता है उसका आप पठन करो, और ए के अंदर जो वर्ड्स दिए उसको बी के साथ उसका जो अर्थ दिया है उसके साथ में जोड़ो, है ना। देखो ए में क्या दिया है, फॉरेस्ट, ब्रेव, एग्री, टीस, रिप्लाई, कॉन्ग्रेचुलेट और अरेस्ट। बी में दिए है अंजलि कॉल लता लड्डू, फुल ऑफ ट्रीज। राकेश आंसर्ड द क्वेश्चन, जयेश won 100-meter race. The police caught the thief. Jagruti went to the doctor at night. Neha replied yes. तो देखो फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ ट्रीज होते हैं, बराबर, तो फॉरेस्ट के साथ में आएगा फुल ऑफ ट्रीज। दूसरा ब्रेव, ब्रेवरी यानी बहादुरी, तो उसके लायक कौन सा है, तो है जागृति वेंट टू द डॉक्टर एट नाइट। जागृति नाम की लड़की वो रात को डॉक्टर के पास गई, तो बहादुरी का काम है ना। एग्री, एग्री का मतलब क्या, आप अगर किसको हाँ में जवाब देते, रिप्लाइड अगर हाँ में देते
तो वो एग्री हुआ है ना। तो आंसर इन पॉजिटिव लिख सकते हो, या तो नेहा रिप्लाइड यस, तो भी बराबर है। टीस, किसको चिढ़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ ये अंजलि करके लड़की है ना, वो लता को लड्डू करके चिल्लाती थी, उसको चिढ़ाती थी, है ना। तो टीस में क्या आएगा, अंजलि कॉल लता लड्डू, रिप्ले या तो रिप्लाई। इसके अंदर क्या आएगा आंसर, कोई सवाल पूछता है उसका हमें आंसर देना है, रिप्लाई करना है ना। तो उसको प्रत्युत्तर देना होता है। तो यहाँ क्या आएगा इसमें से, बी में से, तो ये सेंटेंस आ पाएगा, राकेश आंसर्ड द क्वेश्चन, किसने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, रिप्लाई दिया। कॉन्ग्रेचुलेट, अभिनंदन करना, अभिवादन करना, तो क्या आएगा, जयेश वॉन 100 मीटर रेस, जयेश ने 100 मीटर की रेस जीती, तो उसको अभिनंदन मिलेगा ना, अभिवादन करेंगे ना सब। अरेस्ट, अरेस्ट में क्या आएगा, अरेस्ट में आएगा द पुलिस कॉट द थीफ, या तो द पुलिस कॉट अथवा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो क्या आएगा, द पुलिस कॉट द थीफ। तो इस तरह से एक्टिविटी नंबर 5 तक का हमने लिया है। उसको आप जो भी एक्सरसाइज की उसको 5 टाइम लिखना, ये आपका होमवर्क है, और फिर जब आओ तब बताना, बराबर। ओके बाय।